नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं 3 से 4 स्टॉक्स पर ब्रेकिंग न्यूज की, और साथ में अपन चर्चा करेंगे इसमें Q1 लेटेस्ट रिजल्ट्स। तो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और महत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू होए। तो मित्रों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इंडेक्स से। और आज निफ्टी में करीबन 100 अंकों की तेज़ी के साथ, और इंडेक्स है 19,778 पर ग्रीन में क्लोज हुआ है। और एक देखें तो शुरुआती तेज़ी के बाद मार्केट आज और इंडेक्स है वो कंसोलिडेशन वाले फेज में देखने को मिल रहा है। और हालांकि देखें तो ये एक अच्छी स्थिति है मार्केट के लिए, ऊपर के मूवमेंट के लिए और बड़े जो रिकॉर्ड्स हैं निकालने के लिए। और ये कंसोलिडेशन वाला फेज है काफ़ी अच्छा रहा है मार्केट के लिए। और 19,750 से ऊपर की क्लोजिंग है वो अच्छी ही देखने को मिल रही है। और मित्रों, बात करेंगे आज गिफ्ट निफ्टी ने आज एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। गिफ्ट निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लगाया, सिंगल डे टर्न ओवर 12.39 बिलियन डॉलर का एक बड़ा टर्नओवर है यहाँ गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स जो है उस पर देखने को मिला। और इसने और रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई सिंगल डे का जो टर्नओवर में है वो 12 बिलियन डॉलर का यहाँ देखने को मिला है। तो ये गिफ्ट निफ्टी का एक बड़ा रिकॉर्ड आज भारतीय बाजारों के नाम रहा। और मित्रों, अब शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले CDSL से, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। और आज CDSL ने एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। और यूँ कहें तो CDSL है वो दुनिया की ऐसी पहली डिपॉजिटरी है जिसने ये मुकाम हासिल किया है, और बहुत ही बड़ा मुकाम है। अपन देख लेते हैं इसमें। और आज स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स है वो हल्की सी तेज़ी के साथ है वो क्लोज हुआ है 1188 पर देखने को मिल रहा है। और CDSL ने आज बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जिसकी सूचना आज अभी NSE पर अपडेट हुई है। 26 जुलाई का ये प्रेस रिलीज है। और CDSL ने एक बड़ा मुकाम अपने कस्टमर्स के लिए आज से, और एक दुनिया की ये पहली डिपॉजिटरी बन गई है जिसके पास 9 करोड़ एक्टिव डिमेट अकाउंट है। ये मीडिया रिलीज जो है वो अभी जारी किया गया है। तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आज CDSL ने प्राप्त किया है। और ये जो अपडेट है वो मार्केट क्लोजिंग के बाद आई है। तो इस पर इसका जो न्यूज का जो एक्शन असर है वो आपको कल स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। तो आज मीडिया रिलीज में CDSL ने दिया है, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड बिकम्स द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू ओपन 9 करोड़ एक्टिव डिमेट्स। और 9 करोड़ एक्टिव डिमेट अकाउंट वाला और CDSL है वो दुनिया की अकेली डिपॉजिटरी देखने को मिल रही है। और ये अभी का लेटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। और पूरे लेटर को अपन पढ़ लेते हैं इसमें। CDSL become the first depository to register 9 करोड़ एक्टिव डिमेट अकाउंट्स। तो बहुत ही ये CDSL के स्टॉक्स के लिए, CDSL कंपनी के लिए और इस तरह के बड़ा जो मुकाम हासिल किया है बहुत ही बड़ा मुकाम है। और इसमें पूरा जो रेवेन्यू है CDSL का इसके कस्टमर्स बेस पर निर्भर करता है। तो इसमें कल अपन देखेंगे कि स्टॉक्स में कितना एक्शन है वो इस न्यूज़ का वेटेज देखने को मिलता है। तो कल ये CDSL है वो रडार पे रखिए। और मित्रों, अब शुरुआत कर लेते हैं ओलेक्ट्रा से। और ओलेक्ट्रा में और 2 दिन की 15 से 20% की गिरावट के बाद आज फिर से और ओलेक्ट्रा में बड़ा एक्शन देखने को मिला। करीबन यहाँ 110 अंकों की तेज़ी के साथ स्टॉक्स फिर से 1100 नंबर पर आते हुए देखने को मिल रहा है। और जो ओलेक्ट्रा में जो डील कैंसिल हुई थी चाइनीज कंपनी के साथ, जो बसें मैन्युफैक्चरिंग करने की जो डील थी जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था, और उस बड़ी डील के कैंसिल होने के बाद यहाँ से कम से कम स्टॉक्स में 15 से 20% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज फिर से और स्टॉक्स में रिकवरी आई, तेज़ी आई और 10% की बड़ी तेज़ी यहाँ देखने को मिली है। अब बात करेंगे टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स की भी बात करें तो आज शुरुआती 2% की तेज़ी के बाद क्लोजिंग पर और फिर से वहीं जहाँ ओपनिंग हुई थी वहीं क्लोजिंग देखने को मिली है, और कोई यहाँ बड़ी गिरावट या तेज़ी देखने को नहीं मिली। हालांकि टाटा मोटर्स में आज एक बड़ा ट्रिगर था, और ट्रिगर था DVR का। टाटा मोटर्स DVRs पर कल अपन ने एक वीडियो में अपडेट दे दिया था कि टाटा मोटर्स जो DVR कंपनी है वो डीलिस्ट होने वाली है, और इसके बदले में टाटा जो DVR के 10 शेयर्स जिसके पास हैं उसको 7 शेयर है वो टाटा मोटर्स के मिलने वाले हैं।
तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जिसको अपने कल के वीडियो में कवर कर लिया था। और आज उस न्यूज़ का असर यहाँ देखने को मिला। टाटा मोटर्स डीवीआरएस का स्टॉक्स है वो 12% से 13-14% तक चढ़ते हुए देखने को मिला और क्लोजिंग पर फाइनल जो क्लोजिंग हुई वो 12% पर देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस का शेयर भी आज शुरुआती दौर में बड़ी तेज़ी के साथ देखने को मिला था। करीबन यहाँ 2 से 2.5% की तेज़ी शुरुआती दौर में देखने को मिली। हालांकि उसके बाद में यहाँ हल्की सी गिरावट हुई और कंसोलिडेशन वाला फेज दिखा और ऑल ओवर क्लोजिंग पर वो 1.5% से ऊपर की क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली है। और जियो फाइनेंशियल के शेयर्स के जो एक्सडेड को डेट थी उसके बाद से और यहाँ गिरावट देखने को मिली है रिलायंस में भी। और आज एक बड़ा ट्रिगर था रिलायंस के में, और रिलायंस में ये था जो कतर सोवरेन वेल्थ फंड जो है वो रिलायंस में एक जो रिलायंस की रिटेल जो बिजनेस वाली जो ब्रांच है उसमें एक बड़ा स्टेक्स है वो हासिल कर सकती है। और इसमें जो रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है, रिलायंस रिटेल इन टॉक्स विथ QAI फॉर इन्वेस्टमेंट। और कतर जो सोवरेन वेल्थ फंड है उसके साथ एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ बातचीत में है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और करीबन इसमें जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है वो करीबन इसमें 1% स्टेक्स है वो 1% का स्टेक्स हासिल कर सकती है। और इसमें बात करें तो इसकी कतर जो सोवरेन फंड है वो करीबन $1 बिलियन का और इन्वेस्टमेंट इसमें रिलायंस के रिटेल बिजनेस में वो कर सकती है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है वो देखने को मिल रही है और इसी का एक्शन आज स्टॉक्स पर देखने को मिला और शुरुआती क्षणों में स्टॉक्स से करीबन 2% है वो चढ़ते हुए देखने को मिला था। और मित्रों बात करेंगे अंबर इंटरप्राइजेज का स्टॉक्स आज करीबन 6% है वो दौड़ता हुआ नजर आया। और इसके जो कल Q1 के जो रिजल्ट रहे थे, रिजल्ट काफ़ी ओके थे और तो रिजल्ट का असर देखने को मिला। आज स्टॉक्स में 6% की तेजी यहाँ रैली देखने को मिली है। और मित्रों बात करेंगे अब ज्योति लैब और नील वाली जो कंपनी है उजाला नील है, मिस्टर वाइट डिटर्जेंट वाली जो कंपनी है ज्योति लैब, और उसका स्टॉक्स आज फिर से यहाँ 8% चढ़ते हुए देखने को मिला है। और आज इसने ऑल टाइम या यूँ के 52 वीक हाई भी अचीव किया है और 321 का आज 52 वीक हाई भी यहाँ देखने को मिला है। और इसके Q1 के जो नतीजे थे बहुत ही ब्लॉकबस्टर नतीजे थे Q1, और Q1 के नतीजों के चलते स्टॉक्स में है वो कल भी 20% का अपर सर्किट देखने को मिला था। आज फिर से है वो 8% की तेजी है इसमें देखने को मिली है। तो इसको भी अपने रडार पर रखिए। और मित्रों बात करेंगे टाटा ग्रुप से टाटा कंज्यूमर के Q1 रिजल्ट्स की। और टाटा कंज्यूमर के Q1 रिजल्ट्स है वो अपडेट हो चुके हैं। बात कर लेते हैं इसके आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। और रिजल्ट कब आए? मार्केट क्लोजिंग के बाद में 4 बजे इसके रिजल्ट पोस्ट हुए। तो अपन रिजल्ट्स पर चल लेते हैं इसके। तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स की बात करें तो फिगर आप टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट फिगर आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। ये जून 23 का क्वार्टर, मार्च 23 और जून 22 का क्वार्टर। तो सबसे पहले अपन कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देख लें। इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहा है? तो प्रेजेंट क्वार्टर में 3,741 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। 3,741। पिछले क्वार्टर में रहा था 3,518 और पिछले वर्ष रहा था 3,326 करोड़ का। तो ये दोनों ही दृष्टि से इसको कंपेयर कर लेते हैं। 3,326 से बढ़कर हो गया 3,741, यानी ईयर टू ईयर भी बढ़ा है। क्वार्टरली अगर देखेंगे तो 3,618 से बढ़कर के कितना हुआ? 3,741। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है कंपनी का, यानी क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है। कंपनी की अगर टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो टोटल इनकम देखें तो ये टोटल इनकम का कॉलम इस क्वार्टर के लिए रही है 3,798, पिछले क्वार्टर में थी 3,674। तो 674 से बढ़कर के 798, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ ग्रोथ हुई है। और ईयर टू ईयर अगर देखेंगे तो 3,362 से बढ़कर के कितनी हुई? 3,798। तो यहाँ भी ईयर टू ईयर भी टोटल इनकम बढ़ी है। कंपनी के अगर टोटल खर्चों की बात करें तो इस क्वार्टर में रहे 3,304, पिछले में थे 3,200 और पिछले वर्ष इसी तिमाही में थे 2,958। तो खर्चे क्वार्टरली भी बढ़े हैं और ईयरली भी बढ़े। और अब टोटल इनकम टोटल जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो टोटल इनकम में से और टोटल जो खर्चे घटाएंगे तो अपने पास आएगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 358 करोड़ का इस क्वार्टर के लिए रहा है। कितना रहा है? 358 करोड़ का कंपनी ने शुद्ध लाभ दिखाया, 358 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था? 345 करोड़। और पिछले वर्ष कितना था? मात्र 276। पिछले वर्ष इसी तिमाही में था 276 करोड़ का और इस क्वार्टर में रहा 358। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ है इसमें, 276 से बढ़कर के 358 हो गई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो 345 से बढ़कर के 358।
तो यहाँ भी करीबन इसमें 10 करोड़ रेवेन्यू बढ़ा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हल्की सी ग्रोथ हुई है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो अच्छे बढ़े हैं। 276 करोड़ से बढ़ करके 358 हुआ है। और इसी का रिफ्लेक्शन अपने को EPS में भी मिलेगा। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो बेसिक EPS अगर देखें तो इस क्वार्टर के ले रहा है 3.41। इस क्वार्टर में कितना रहा है 3.41। पिछले क्वार्टर में कितना था 2.89 और पिछले वर्ष इसी तिमाही में था 2.77। तो ये ईयर टू ईयर बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है, तो दोनों दृष्टि से EPS बढ़ा है। ऑल ओवर देखें तो रिजल्ट है वो ओके ही है। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं उनमें हल्की ग्रोथ है, डाउन नहीं हुई है, हल्की सी ग्रोथ है। और ईयर टू ईयर देखेंगे तो इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल ओवर टाटा कंज्यूमर ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। और आज पर स्टॉक्स की बात करें तो आज स्टॉक्स पर है वो कोई रिजल्ट का इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, तो ये कल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग के बाद में रिजल्ट आए और रिजल्ट 4 बजे पोस्ट हुए, मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो चुका था। तो रिजल्ट का जो इफेक्ट है वो आपको कल देखने को मिलेगा स्टॉक्स पर। और मित्रों बात करेंगे टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा का स्टॉक्स आज करीबन 1% की गिरावट देखने को मिला है। और हालांकि रिजल्ट टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स भी आफ्टर क्लोजिंग के बाद में आए हैं, तो इस पर भी अपन रिजल्ट्स इसके Q1 रिजल्ट्स देखेंगे। तो स्टॉक्स पर जो एक्शन है वो भी कल ही देखने को मिलेगा। Q1 रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का है वो करीबन डाउन हुआ है, स्लिम्स हुआ है, जो स्लो डाउन बिट्स चल रहा है, पूरे IT सेक्टर में ही स्लो डाउन चल रहा है। और करीबन इसमें पूरे IT सेक्टर में ही स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। उसी का असर आज टेक महिंद्रा पर भी देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट करीबन 38% ईयर टू ईयर डाउन होकर के 693 करोड़ का है। और बहुत ही यहाँ डिसअपॉइंटेड रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। और रिजल्ट अपन देख लेते हैं। आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑन 26 जुलाई, और रिजल्ट्स भी देख लेते हैं अपन। करीबन रिजल्ट है वो 3:30 पर आए, ठीक मार्केट की क्लोजिंग के साथ आए। तो ये अपन कल रिजल्ट का जो असर है वो अपन कल देखने को मिलेगा स्टॉक्स पर। और इसमें कंपनी ने कुछ ये दिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, प्रेस रिलीज दिया है, और कुछ फैक्ट शीट्स भी दिए, तो उनकी भी चर्चा अपन इसमें साथ साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट्स ठीक है, और फिगर्स आपको मिलियन में मिलेंगे। 30 जून, मार्च 23 और जून 22 का क्वार्टर। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देख लेते हैं, और इसमें रहा है करीबन 1,31,590। पिछले क्वार्टर में था 1,37,180, और पिछले वर्ष था 1,27,000। और तो इसमें मिलियंस में उसका डिफरेंस आपको साफ नजर आएगा। तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें रहा है 1,31,590 मिलियन, पिछले क्वार्टर में था 1,37,000। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हुआ है, रिजल्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हुआ है। और हालांकि ईयर टू ईयर बढ़ा है, और ईयर टू ईयर कितना बढ़ा है 1,27,000 से बढ़ करके 1,31,000 हो गया। तो यहाँ ईयर टू ईयर है वो ईयर टू ईयर इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और टोटल इनकम की अगर बात करेंगे अपन तो इसकी टोटल इनकम और देख लेते हैं। 1,33,500, 1,40,237 और 1,28,300। तो 1,28,300 से पिछले वर्ष की तुलना में 1,28,300 से 1,33,500। तो टोटल जो इनकम है, रेवेन्यू तो ईयर टू ईयर तो बढ़ा है, और क्वार्टरली भी डाउन हुआ है। ईयर टू ईयर बढ़ा है और क्वार्टरली डाउन हुआ है। और कंपनी के टोटल खर्चे और देख लेते हैं इसमें। तो टोटल एक्सपेंसिव की बात करें तो इसमें इस क्वार्टर में रहे 1,23,873, पिछले क्वार्टर में थे 1,24,900, और पिछले वर्ष थे 1,13,488। तो खर्चे जो है ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं, और क्वार्टरली हल्के से इसमें कम देखने को मिल रहे हैं। और इसमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कॉलम यहाँ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें रहा 7,036, और पिछले क्वार्टर में था 11,250, और पिछले वर्ष था 11,475। बहुत ही सरप्राइज डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष सेम तिमाही में जून 22 में 11,475 मिलियन था, और इस क्वार्टर में मात्र रहा 7,036, यानी 11 का अगर आधा, करीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। 11,475 से डाउन होकर के 7,036 है। और क्वार्टरली भी 11,000 से पिछले क्वार्टर में 11,250 है, उससे भी आधा, करीबन आधे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट है बहुत ही ज़्यादा डाउन हुए
क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है और ईयर टू ईयर भी डाउन है। इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में मिल जाएगा। प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें ईपीएस कितना रहा 7.84, पिछले क्वार्टर में था 12.67 और पिछले वर्ष इसी तिमाही में 12.84। तो 12, इसको 13 पकड़ लेते हैं और इसको भी 13। तो पिछले क्वार्टर में भी 13 का ईपीएस था और पिछले वर्ष भी 13 का था और इस क्वार्टर में बिल्कुल आधा होकर आया है, 7 ही होकर आया। तो रिजल्ट्स है बहुत ही आधे हो गए, तो इसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कम हुआ। तो इस लिहाज से रिजल्ट्स है काफ़ी डाउन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो इफेक्ट है कल अपने को साफ स्टॉक्स पर साफ नज़र आ सकता है। और देख लेते हैं इसके कुछ रिजल्ट्स की हाईलाइट है। Q1 का रेवेन्यू है 3.5% ईयर टू ईयर बढ़ा है इसमें। और अगर यूएसडी में देखेंगे तो कितना डाउन रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसमें यूएसडी में देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% डाउन हुआ है, ईयर टू ईयर 1.9% ईयर टू ईयर डाउन हुआ है। और कांस्टेंट करेंसी में देखेंगे तो इसमें रेवेन्यू कितना कम हुआ है 4.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम है वो देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स है वो कितना डाउन हुआ है 460 बीपीएस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 400 पॉइंट रहा है, 460 पॉइंट डाउन हुआ है और मार्जिन है वो 10.2 के रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो कितना डाउन रहा है 33.7% डाउन रहा है और इसमें 31.8% ईयर टू ईयर डाउन रहा है। और पीएटी की अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो यूएसडी में 84 मिलियन रहा है, 38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है और 41% ईयर टू ईयर डाउन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना डाउन हुआ है 48% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है और 41 जो फिक्स्ड है वो ईयर टू ईयर डाउन है। तो ऑल ओवर रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन है। कुछ फाइनेंसिंग हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन डाउन रहा है 4.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर टू ईयर 3.5% है वो। हालांकि रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर बढ़ा है, लेकिन इसमें जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो 4.1% डाउन देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करेंगे तो ये 7.82% का रहा है। और सबसे बड़ी जो हाइलाइट्स है, अदर हाइलाइट्स में कंपनी के जो कर्मचारी है इस क्वार्टर में करीबन 4100 कर्मचारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 7,701 करोड़ का है 30 जून 2023 के। इस क्वार्टर के अंत में कंपनी के पास कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,700 करोड़ का। और इसमें कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखने को मिली है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पढ़ लेते हैं अपन। सीपी गुरुनानी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेक महिंद्रा के, आवर रिजल्ट दिस क्वार्टर रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उस पर जो रिफ्लेक्ट है वो ग्लोबल जो इकोनॉमी पर अनसर्टेनिटी वो देखने को मिल रही है। एंड द आईटी सेक्टर we are the confident that we have the right strategy and the right team to overcome this temporary setback and the deliver long term value of our customers and shareholders। तो ये मैनेजमेंट की एक पॉजिटिव है कमेंट्री देखने को यहाँ मिल रही है। और कुछ यहाँ भी की हाईलाइट की बात कर लेते हैं। कंपनी के यूएसडी में कंपनी का जो रेवेन्यू है 1601 मिलियन रहा है, एबिडिटा मार्जिन 6.8 का रहा है। और यूएसडी में न्यू डील्स की बात करें तो कंपनी के पास 359 मिलियन की न्यू डील्स हैं। और मित्रों बात कर लेते हैं चलते चलते एथर इंडस्ट्री की। और एथर इंडस्ट्री का स्टॉक्स आज करीबन यहाँ 5.5% क्रेश होते हुए देखने को मिला है। और क्रेश का कारण Q1 रिजल्ट्स ल्यूजेज देखने को मिले हैं। और इसके Q1 रिजल्ट्स की अपन देख लेते हैं। Q1 रिजल्ट्स मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 12,500 करोड़ का है। और आज इसके Q1 रिजल्ट्स है वो अभी पोस्ट हुए हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है 1% ईयर टू ईयर पॉजिटिव रहा है। इस क्वार्टर में 161 करोड़ का रेवेन्यू रहा, पिछले क्वार्टर में 184 था और पिछले वर्ष 160 था। तो करीबन इसमें 1 करोड़ की ग्रोथ हुई है। 1% ईयर टू ईयर बढ़ा, क्वार्टरली डाउन देखने को मिल रहा है, 20 करोड़ डाउन है कम से कम। और एविडिटा की बात करेंगे तो एविडिटा 5% ईयर टू ईयर बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 1% डाउन हो गया। इस क्वार्टर में 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ था और पिछले वर्ष 30 था। तो लगभग ईयर टू ईयर तो ये स्थिर देखने को मिला है। ईयर टू ईयर है वो 1% कम हुआ और क्वार्टरली ज़्यादा कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 37.5 करोड़ था, इस क्वार्टर में 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर रिजल्ट है वो डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से आज स्टॉक से करीब 5% से ज़्यादा क्रैश हुआ है। और यदि ऑल टाइम की बात करेंगे तो कंपनी की जो लिस्टिंग है वो पिछले वर्ष हुई थी, 3 जून 2022 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। और लिस्टिंग से अब तक यहाँ 31% का वो रिटर्न से वो देखने को मिल रहा है। और एथर जो इंडस्ट्री है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म्स में इसमें अभी कंपनी को लिस्ट हुए 1 ही वर्ष हुआ है, तो लंबे समय तक स्टॉक्स में बनी रही। और केमिकल सेक्टर है वो
लंबे समय अगर देखेंगे तो अच्छा ही रिटर्न आप इसको देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट Q1 रिजल्ट्स और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो फिर मिलते हैं।